कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए ये कहते हैं कि वो यकीन नहीं करते कि भगवान है। वो भगवान को नहीं मानते, भगवान की सत्ता को नहीं मानते। वो सोचते हैं कि ये सारा प्रकृति, संसार, जगत, सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन रात, समय सब अपने आप घटित हो रहा है। ये सब अपने आप कैसे घटित हो सकता है? वो कहते हैं कि इसके पीछे कोई भी तत्व नहीं है, किसी की सत्ता नहीं है, किसी को नहीं मानते वो लोग। लेकिन इससे दो समस्याएं हैं। एक बहुत ज़्यादा जो समस्या इस समय दिख रही है समाज में, वो है कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो धीरे धीरे अपनी वैल्यूज़ खोते जा रही है ऐसे लोगों को सुनकर। और दूसरी समस्या ये है कि वो लोग खुद में अपने आप में एक समस्या बन चुके हैं और सारे लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके के समय के मुहाने पे ये दुनिया खड़ी है, इस दुनिया को भगवान की सत्ता को मानना और उसके बारे में जानकारी लेना और उनका पूजन करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि भगवान को कभी भी ज्ञान योग से पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ज्ञान हमेशा दो चीज़ों में बांटता है। क्योंकि ज्ञान का मतलब यही है, पहले उसको दो चीज़ों में बांटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तभी वो उस चीज़ को परख पाएगा। और जहाँ पर आप बांटने लग जाते हैं तो वहाँ पर भगवान को पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भगवान को पाना है तो उसके लिए भाव चाहिए, उसके लिए भक्ति चाहिए। तो कलयुग जैसे समय में जो शास्त्र कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं कि भगवान को सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग से पाना सबसे आसान रास्ता है कलयुग में। और कई लोगों ने उसको करके दिखाया है। चाहे वो कृष्ण के साथ गोपियाँ हों, चाहे वो मीरा रानी हो, चाहे वो राधा रानी हो, चाहे वो केवट हो, चाहे वो सबरी मैया हो, सबने भगवान को भाव से पाया है। कृष्ण भगवान के चरणों में अपना मन लगाइए और गुरु बनाना है तो कृष्ण भगवान को बनाइए। क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनसे बड़ा ना कोई गुरु है और उनसे बड़ा ना कोई खेवनहार है। उनके अलावा कोई नहीं है जो आपकी ज़िंदगी को उस पार पहुंचा सकता है। तो लोगों के आप बातों में ना आके अपने भाव को जगाइए और भगवान को पाइए। जय श्री माधव।